Hello students, this is Somit Branwal, फिजिक्स फैकल्टी इन इब्लिप एजुकेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी हल्के ऑब्जेक्ट लाइक पेन या पेंसिल को इजीली क्यों उठा लेते हैं? उसी जगह पर हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट लाइक चेयर या टेबल को इजीली नहीं उठा पाते। वैसे ही जब हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट लाइक सोफा को खिसकाते हैं तो हम थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। इसका रीज़न है फोर्स यानी ताकत। हमें किसी भी हल्के ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कम फोर्स, कम ताकत की ज़रूरत होती है और हमें किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए ज़्यादा ताकत या ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास ज़्यादा ताकत होती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, वो बहुत दूर तक जाके गिरती है। या फिर जब हमारे पास ज़्यादा ताकत होती है तो हम किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को खिसकाने पर जल्दी थकते नहीं हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इसी फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट डालता है, इसी को डिस्कस करेंगे। मान लो आपके पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट करना है, तो क्या आप उसे बिना टच किए शिफ्ट कर पाओगे? नहीं, उसे आपको शिफ्ट कराने के लिए पुश करना पड़ेगा या धक्का देना पड़ेगा। जब आप उसे धक्का दोगे तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही जब आपको इसे अपने तरफ लाना होगा तो उसे आपको पुल करना होगा, यानी खींचना होगा। तो स्टूडेंट, इसी पुल या पुश को हम फोर्स कहते हैं। जब हम पुश करते हैं तब भी हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जब हम पुल करते हैं तब भी हम फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एनी पुश एंड पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फोर्स। इसी फोर्स की वजह से हम अपने लाइफ में वेरियस एक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। लाइक जब हमें पानी का गिलास उठाना होता है तो हम फोर्स लगाते हैं, जब हमें डोर ओपन करना होता है या क्लोज करना होता है तो हम फोर्स लगाते हैं, जब हमें किसी बॉल को थ्रो करना होता है तो हम फोर्स लगाते हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी इसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसका पहला इफेक्ट है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि फोर्स किसी भी रुकी हुई वस्तु को गतिमान अवस्था में ला सकता है। जैसे मान लो आपके पास कोई बॉल है, वो रुकी हुई है, उसे आपको दूसरे प्लेस तक लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? उसे किक करोगे। जैसे ही आप किक करोगे बॉल दूसरे प्लेस तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे किक करने का मतलब क्या हो गया? हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसी फोर्स की वजह से बॉल क्या हुई? मूव कर गई। अब हम इसके सेकंड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी गतिमान वस्तु को रोक सकती है। मान लो कि आपकी तरफ बहुत तेजी से कोई बॉल आ रही है, तो आप उसे कैसे कैच करोगे? आप उसके लिए आपको अपने हाथों का यूज करना पड़ेगा। आप अपने हाथों के थ्रू उस बॉल पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, तो इस तरीके से आप बॉल को कैच कर लेते हो। तो यहाँ पे फोर्स ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। इसका थर्ड इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, जब आप स्टार्ट में धीरे धीरे पैडलिंग करते हो तो साइकिल बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन जैसे ही आप बहुत तेजी से पैडलिंग करने लगते हो साइकिल बहुत तेज चलने लगती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपकी स्पीड स्लो से फास्ट हो गई। तो यहाँ पे फोर्स ही वो फैक्टर था जिसकी वजह से साइकिल की स्पीड चेंज हो गई। ऐसे ही इसका फोर्थ इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्रिकेट के मैदान में जब बॉल आती है, बैट्समैन क्या करता है? वो फोर्स लगा के उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे फोर्स के ही वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही इसका फिफ्थ इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की आकृति और आकार को चेंज कर सकता है। आपके हाथ में मान लो रबड़ की बॉल है, जब आप उसको प्रेस करोगे तो उसके शेप में क्या हो गया? चेंज आ गया। वैसे ही जब आपके हाथ में कोई इलास्टिक रबर है, उसे आप खींचोगे तो उसकी साइज में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया, चेंज हो गई। तो इस तरीके से फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं। अब ये सारे इफेक्ट्स मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ। फर्स्ट इफेक्ट क्या था?
अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम फोर्स के थ्रू किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग में ला सकते हैं, उसे गतिमान कर सकते हैं। सेकंड इसका इफेक्ट है अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम फोर्स के थ्रू किसी भी गतिमान वस्तु को रोक सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड इसका इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम फोर्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, उसे घटा बढ़ा सकते हैं। फोर्थ इसका इफेक्ट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम फोर्स के ही थ्रू किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ इफेक्ट है इसका अ फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम फोर्स के ही थ्रू किसी भी वस्तु के आकार और आकृति को बदल सकते हैं। तो ये था आज के फोर्स के बारे में, जिसमें हमने इसकी डिफिनेशन क्या होती है और इसके इफेक्ट्स क्या 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 हैं इसको सीखा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।